आइए आज हम देखेंगे जंतु ऊतक। RBJ के लिए क्लास 9 NCERT जंतु ऊतक। हम ऊतक के बारे में तो आगे पढ़ ही चुके हैं। आज हम देखेंगे जंतु ऊतक। आइए शुरू करते हैं जंतु ऊतक। जंतु ऊतक जो होता है इसको 4 भागों में बांटा गया है। पहला एपिथेलियन ऊतक, दूसरा संयोजी ऊतक, तीसरा पेशी ऊतक एंड चौथा है तंत्रिका ऊतक। ठीक है, आगे देखते हैं एपिथेलियन ऊतक किसे कहते हैं। एपिथेलियन ऊतक जो होता है जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक एपिथेलियन ऊतक कहलाते हैं। जैसे कि त्वचा, मुंह, आहार नाल, रक्त वाहिनी, नली का स्तर, फेफड़े, कुपिका, वृक्की नली आदि सभी एपिथेलियन ऊतक से बने होते हैं। एपिथेलियन ऊतक कोशिकाएं एक दूसरे से सटी होती है। जो भी पदार्थ शरीर में प्रवेश करता है या बाहर निकलता है वह एपिथेलियन की किसी परत से होकर अवश्य गुजरता है। यानी ये कह रहा है कि यदि कोई भी पदार्थ जैसे कि अगर हम शरीर से बाहर आ रही है या फिर अंदर जा रही है तो वह जरूर एपिथेलियन ऊतक से होकर ही जाएगा। ठीक है। 6.9 में दर्शाया अनुसार विभिन्न एपिथेलियन की संरचना विभिन्न प्रकार की होती है। एपिथेलियन के जो ऊतक हैं उनकी विभिन्न रचना मतलब उनके आकार दिए गए हैं। जैसे कि देखिए सल्की ऊतक, दूसरा है घनाकार ऊतक, तीसरा स्तंभाकार पश्चिमाभी और चौथा स्तरीय सल्की। एक घनाकार एपिथेलियन वृक्की नली तथा लाल ग्रंथि की नली के स्तर का निर्माण करता है जहां यह उसे आंतरिक सहारा प्रदान करता है। तो आइए देखते हैं आज हम संयोजी ऊतक। अब देखते हैं दूसरा क्या है संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक किसे कहते हैं आगे इसके बारे में देखेंगे। ये इसे याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये पेपर में पूछता है कि रक्त कैसा ऊतक है। तो अब आप याद रखिए यह एक संयोजी ऊतक है। ठीक, इसको भूलिएगा नहीं, ये बार बार पेपर में आता रहता है कि रक्त क्या है। रक्त संयोजी ऊतक है, इसे संयोजी ऊतक कहते हैं। इसे अध्याय की भूमिका में हम देखेंगे। संयोजी ऊतक की कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी होती हैं और अंतरकोशीय अघात्री यानी मैट्रिक्स में धसी होती है। यह अघात्री जेली की तरह तरल, सघन या कठोर हो सकती है। ठीक, अस्थि संयोजी ऊतक का एक अन्य उदाहरण है। जो हमारा अस्थि है वो भी यह संयोजी ऊतक है। इसमें आपके बारे में बताया गया है कि कैसे अस्थियाँ कैसे जोड़ती हैं। कहता है यह मांसपेशियों को सहारा देती है और शरीर के मुख्य अंगों की सहारा देती है। यह ऊतक मजबूत और कठोर होती है। दो अस्थियाँ आपस में एक दूसरे से एक अन्य संयोजी ऊतक जिसे स्नायु इंग्लिश में कहते हैं लिगामेंट के द्वारा जुड़ी होती है। यानी कह रहा है कि दो अस्थियाँ होती है और बेसिकली लिगामेंट की सहायता से जुड़ी होती है। ठीक, और एक अन्य प्रकार का संयोजी ऊतक जिसे हम टेंडम कहते हैं। टेंडम ये क्या करता है, एक अस्थि और एक मांसपेशी को जोड़ता है। जो अस्थियों और मांसपेशियों को जोड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, टेंडम कहते हैं। ठीक, और दो ये भी याद रखिएगा, ये भी पेपर में पूछते हैं। यानी जो दो अस्थियाँ होती हैं उसको कौन जोड़ता है, उसे लिगामेंट जोड़ता है। और तथा जो एक हड्डी और एक मांसपेशी को जोड़ने वाले को हम टेंडम कहते हैं। ठीक है। उपस्थीय कार्टिलेज यह एक अन्य प्रकार का संयोजी ऊतक होता है। ये कार्टिलेज जो होता है इसे जो हमारे कान नाक के जो आगे वाले भाग नहीं होते हैं जो काफ़ी नरम होते हैं, इसे ही कार्टिलेज कहते हैं। ये देखिए कि लिखा था आगे उपास्थि नाक, कान, कंठ और श्वास नली उपास्थि होती है। ठीक, चलिए हम आगे देखे हैं पेशी ऊतक यानी कि मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू किसे कहते हैं, पेशी ऊतक। पेशी ऊतक लंबी कोशिकाओं का बना होता है जिसे पेशी रेशा से भी कहा जाता है। यह हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी होती है। यानी कि जो पेशी ऊतक है हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी होती है। यह बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक तो ऐच्छिक होता है, एक तो अनैच्छिक होता है। आइए देखते हैं। कुछ पेशियों की हम इच्छा अनुसार गति करा सकते हैं। हाथ पैर में विद्यमान पेशी को हम अपनी इच्छा अनुसार आवश्यकता पड़ने पर गति करा सकते हैं या उनकी गति को रोक सकते हैं। इस तरह की पेशियों को ऐच्छिक पेशी यानी वॉलंटरी मसल कहते हैं। यानी कि हम जैसे कि हाथ हो गया, पैर हो गया, इसमें जो ऊतक होते हैं उसको हम अपनी इच्छा के अनुसार कंट्रोल कर सकते हैं। इसे हम वॉलंटरी यानी ऐच्छिक ऊतक कहते हैं। ठीक है, और देखिए आगे देखते हैं। आहार नली में भोजन का प्रवाह या रक्त नलिका का प्रसार एवं संकुचन जैसी गतियाँ ऐच्छिक नहीं हैं।
इन गतियों को हम स्वयं संचालित नहीं कर सकते, अर्थात हम इन गतियों को इच्छा अनुसार प्रारंभ या बंद नहीं कर सकते हैं। चिकनी पेशियाँ अथवा अनैच्छिक पेशियाँ इनकी गति को नियंत्रित करता है। ये आँख की पलक, मूत्रवाहिनी और फेफड़ों के श्वसन में भी पाया जाता है। कोशिकाएं लंबी और इनका आखिरी सिरा नुकीली होता है। ये एक केंद्रकी होती है। इनको आरेखीय पेशी भी कहा जाता है। इनका नाम आरेखित क्यों है? हृदय की पेशियाँ जीवन भर लयबद्ध होकर प्रयास एवं संकुचन करती रहती है। इन अनैच्छिक पेशियों को कार्डिक पेशी कहा जाता है। वही होकर जैसे कि दो प्रकार की पेशी मैंने बताया, एक को ऐच्छिक था, एक अनैच्छिक था। जो मेरा ऐच्छिक था उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। जो अनैच्छिक होता है वो अपने आप जीवन भर चलता रहे। जैसे जैसे दिल का धड़कन वह हमेशा पूरी लाइफ चलता है, वो अनैच्छिक पेशी का बना होता है। ठीक, इन्हें प्राय जैसे कार्डिक यानी हृदय पेशी भी कहते हैं। ठीक है, हमारी जो अनैच्छिक पेशियाँ होती हैं वो उसे जैसे कि एग्जाम्पल जैसे हृदय हो गया और किडनी हो गया और जैसे लीवर हो गया, ये सब हमारे अनैच्छिक पेशियों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, एक और ऊतक होता है जिसे हम एडिपोज ऊतक कहते हैं। एडिपोज, उपकला ऊतक, एडिपोज ऊतक। ये क्या होता है? यह जैसे कि जो ऊँट नहीं होते, ऊँट के से जो कुंवड़ निकले होते हैं, यह एडिपोज ऊतक का उदाहरण है। इसी का एडिपोज बना होता है, इसको याद रखिएगा एक और। ठीक है, आगे देखते हैं तंत्रिका ऊतक की कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन कहा जाता है। यानी कि जो तंत्रिका ऊतक होती है उनको हम, जो कोशिकाएं होती है उन्हें हम न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन की देखिए संरचना है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो इसकी लंबाई है इसको हम एक्जान कहते हैं। ये पूछता है। और ये इसकी जो मतलब पतली पतली ऐसे रेशाएँ निकली उसे हम डेंड्राइट कहते हैं। ये न्यूरॉन कोशिका है, इसको याद रखिएगा। आइए आगे हम देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, इसको पढ़ते हैं। देखिए, न्यूरॉन में कोशिकाएं केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य में होती है। यह लंबे पतले बालों जैसी संरचना निकली होती है। प्रत्येक न्यूरॉन में एक इस तरह का एक लंबा प्रवर्ध होता है जिसे एक्जान कहते हैं। यही हो गया तंत्रिका का लिखा, इसको हम एक्जान कहते हैं। ये वाली भाग को एक्जान कहते हैं। एक तंत्रिका कोशिका 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। यानी कि एक जो तंत्रिका होती है वो लगभग 1 मीटर तक हो सकती है। 1 मीटर कितना होता है? जैसे कि आप अपने दोनों हाथों को ऐसे फैला दें, मतलब कि पूरी ऐसे हॉरिजॉन्टल में फैला दें तो एक वो जो हाथ पूरा फैली हुई है उसी लगभग 1 मीटर आ जाते हैं। यानी कि जो ये कोशिकाएँ होती है लगभग 1 मीटर तक हो सकती है। बहुत सारे तंत्रिका रचित संयोजी ऊतक के द्वारा एक साथ मिलकर एक तंत्रिका का निर्माण करता है। ठीक है, आया मेरा टिश्यू पार्ट हो गया है। ठीक है, अब अगला चैप्टर हम नेक्स्ट में देखेंगे।